प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड आफ्टरनून। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूं और डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट मुंगेली ब्रदर पास्टर रोशन सर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने थर्ड टाइम हमको अवसर दे रहा है इनके चैनल पर प्रचार करने के लिए फेसबुक के माध्यम से। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूं, वॉच एंड प्रे। जागते रहो, प्रार्थना करो। जागते रहो, प्रार्थना करो। इसको वॉचफुल प्रेयर कहते हैं। जागते रह के करने वाली प्रार्थना, जग के करने वाली प्रार्थना, उस विषय के बारे में मैं परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से जागते रहने वाली प्रार्थना के बारे में परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो लिखा रहता है। 13 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 32 से 37 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 32 से 37 आयत तक। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वह समय कब आएगा। या उस मनुष्य की सी दशा है जो परमेश्वर जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपना दासों को अधिकार दे और हर एक को अपना उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गी के बांग देने का समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। जागते रहो, प्रार्थना करो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, परमेश्वर की बाट जोते रहो। जागते रहो, परमेश्वर की राह देखते रहो। आज मेरे प्रियो, मालूम, बहुत लोग नींद की अवस्था में है। बहुत लोग मेरे प्रियो प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत लोग चर्च नहीं जाते हैं। कोरोना के कारण भी है, डर के मारे कुछ लोग। और मेरे प्रियो, ऐसा कानून पास किया गया है 10-20 लोग से कलीसिया ज़्यादा लोग नहीं जाने के टाइप का। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग आत्मिक जीवन में, आत्मा में जग जाना चाहिए, जागृत होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप जग गए, मैं कहना चाहता हूँ, आप चुप नहीं बैठने वाली हो, आप चुप नहीं रहने वाले हो मेरे प्रियो, क्योंकि जग जाने वाली प्रार्थना दूसरों को जगा देगा। हालेलुया। जग के रह के जग के करने वाली प्रार्थना दूसरों को भी जगा देगा। खुद के जीवन में जागृति आ जाएगा और दूसरों के जीवन में भी जागृति आएगा। मेरे प्रिय, इस अध्याय में 32 से 37 13 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार में जागते रहो और प्रार्थना करो, इस विषय के बारे में लिखा है। क्योंकि यहाँ पर द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, खेत का या जमीन का मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर हमको कुछ स्वामी कुछ काम सौंप के गए थे। यीशु मसीह जिस काम को हमको परमेश्वर दिया है, वो काम हम निरंतर, नित्य, लगातार करते रहे। आमीन। हालेलुया। वो काम को हम निरंतर, नित्य करते रहना चाहिए, जागृत होना चाहिए, निरंतर लगे रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 24 चैप्टर 36 से 44 तक। यहाँ पर भी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से 44 तक, यहाँ पर भी वो जागते रहने के विषय में परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कब आने वाला है, वो कब आएंगे, 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं, नहीं मालूम, नहीं पता। बट मेरे प्रियो, वो उन लोग के लिए आ रहा है जो जागते हैं। जो उन लोग के लिए आ रहा है वो जग के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो सोते रहते हैं, जो नींद की अवस्था में रहते हैं, उन लोग के लिए नहीं आ रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर 36 से 44 तक है प्रभु की वचन में। कहाँ से कहाँ तक?
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 36 से 44 तक है। यहाँ पर मेरे प्रिय में दो आयत आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए 42 और 44। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते काहे के लिए रहना है? प्रभु जिस दिन आएगा हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम, इसीलिए हमको जागते रहना चाहिए, इसीलिए हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए, इसीलिए हमको मेरे प्रियो दूसरों को भी जगाना चाहिए। आपके जीवन में जब जागृति आएगा, दूसरे लोगों के जीवन में जागृति आएगी। आपके जीवन में मेरे प्रियो आप जग जाएंगे नींद की अवस्था से। मैं कहना चाहता हूँ आपके घर के लोग जग जाएंगे आत्मा में, आपके परिवार जग जाएंगे, आपके रिश्तेदार जग जाएंगे, आपकी कलीसिया जग जाएंगे। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे सेवकाई करने के लिए, वहाँ के लोग भी जग जाएंगे। उनके जीवन से वो नींद की आत्मा हट जाएगा। वो मेरे प्रियो वो ज़्यादा आलसीपन की आत्मा आज लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं, खाली पीला बैठे हैं, टी। मतलब मेरे प्रियो यानी हाँ, तेलुगु में त्रिबुल टी आता है। टी का मतलब है तिनटों, और दूसरा टी का मतलब है तिरगटों, और तीसरा टी का मतलब है तिनटमो त्रागटों खाना, और दूसरा टी का पीना। टी तेलुगु में 3 वर्ड्स यूज करते हैं, तिनटमो, त्रागटमो, तिरगटों। तिनटों यानी खाना, तिरगटों यानी घूमना, और त्रागटों यानी पीना। त्रिबुल टी मेरे प्रियो इंजीनियरिंग में त्रिबुल आई रहता है, त्रिबुल आई और त्रिबुल ई रहता है, त्रिबुल ई इंजीनियरिंग में। मेरे प्रियो आज प्रभु के वचन में मैं कहना चाहता हूँ टी वाला बैच ही बढ़ते जा रहा है, बहुत जगह मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरे प्रियो आज कहना चाहता हूँ हम लोग आलसीपन हम लोग के अंदर से हटाना है। आलसीपन को खत्म करो मेरे प्रियो, नींद की अवस्था को खत्म करो, हटा दो। कुछ लोग सोते हैं तो उठते नहीं। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो देर रात तक नींद नहीं आता। कुछ लोग को देर रात तक मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, या तो कंप्यूटर में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैसेंजर लगे रहेंगे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो इसमें कम समय बिताओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसको इस्तेमाल मत करो, अच्छी बात है। अगर प्रभु में बढ़ गया वो एक चिन्ह है, ये सबसे आप सही रहेंगे, ये सबसे हटके रहेंगे। हालेलुया। जो जग गया है ये चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता उसको मालूम। 5-10 मिनट के ऐसे थोड़ा सा काम निकालने के लिए खोलेंगे, फिर खत्म। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मालूम। मेरे प्रियो परमेश्वर का आगमन नज़दीक है, निकट है। काय के लिए हमको टाइम वेस्ट करने का मन करता है? आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए आप जग जाइए, क्योंकि वो कब आ जाएंगे पता नहीं। यहाँ पर नीचे 44 आयत में लिखा रहता है, 43-44 मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने ना देता। चोर शैतान है, अगर आप जगेंगे नहीं तो चोरी करने शैतान घुसेगा आपके जीवन में, आपके घर में। अगर आप जग जाएंगे शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। नीचे 44 आए, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रिय 50 आयत में भी लिखा रहता है नीचे, तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जागते हो, तब वह उसे बारी ताड़ना देगा, उसका बाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वह रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो जो व्यक्ति जागते रहता है, 46 में लिखा रहता है, 24 का 46, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। धन्य है जो मतलब इन्हें जो जागते रहता है उसको, अगर इन्हें उस समय जागते रहता, अगर यीशु मसीह उस समय अगर आ गया, वो व्यक्ति धन्य होगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में चलिए 6-7 विषय है
मैं कुछ बातें बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से जागते रहने से क्या प्रयोजन है? सुनना चाहते हैं? जागते रहने से क्या प्रयोजन है? जाग के प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन है? नंबर 1, यू विल गेट विक्ट्री ऑन टेम्पटेशन। परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 40 से 46, वहाँ पर यीशु मसीह गत्सेमने बगीचा में मेरे प्रियो प्रार्थना कर रहे थे, और 3 बार जाकर यीशु अपने चेले को बताया, तुम लोग मेरे लिए एक घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो। 3 बार बोला। एक घड़ी यानी 1 घंटा होता है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 बार प्रभु यीशु मसीह यीशु के चेले को बताया। सोतडू टाइप का उन लोग सोने लगे, यानी सोने लगे, वो नींद की अवस्था में पड़ गए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आपका जीवन कैसा है? आप मेरे प्रियो मत सोइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से सोना चाहिए। बच्चे लोग को 8 घंटा नींद की आवश्यकता है। कोई बच्चे 10 घंटा भी सोते हैं, वो बड़ा विषय नहीं है। बट यानी मेरे प्रिय बड़े लोग को 5 घंटा या 6 घंटा सोना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा सो रहे हैं, मतलब आपके जीवन में आलसीपन की दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। आपके जीवन में नींद की आत्मा, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। यीशु के नाम से वो दोनों को नष्ट करो। आलसीपन की आत्मा को नष्ट करो, और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, नींद की दुष्ट आत्मा को भी नष्ट करो। क्योंकि अगर ऐसा स्थिति में रहेंगे, हम छूट जाएंगे। हम मेरे प्रियो ज्योति के संतान है, हम अंधकार की संतान नहीं है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस वचन के द्वारा प्रभु आपको जगाना चाहते हैं। परमेश्वरी संदेश के द्वारा जागृत करना चाहते हैं आपको। मेरे प्रियो, हे जाग, तेरा प्रकाशन आ चुका है। उठ, प्रकाशमान हो। 60 का 1 यशायाह के पुस्तक में लिखा रहता है, तेरा प्रकाशन आ चुका है। मेरे प्रियो, जो जग के प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का रोशनी चमकेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, उसके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएगा। टेम्पटेशन के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। पहला विषय, जो जग के प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परीक्षा में वो नहीं पड़ेंगे। मेरे प्रियो 22 अध्याय 40-46 में उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब्बा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, परीक्षा में पड़ेंगे। टेम्पटेशन विल कम, शोधना आएगा, परीक्षा आएगा, मेरे प्रियो मुसीबत आएगा, अलर्ट नहीं रहेंगे। जागृत रहने का मतलब एक तरफ से सतर्क रहना। जागृत रहने का मतलब है एक तरफ से सावधान रहना। जागृत रहने का मतलब है एक तरफ से परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते रहना। बाढ़ जो ना, उसको जागते रहना कहते हैं। क्या आप कैसे हो? आप जागते रहती हो, जाग के प्रार्थना करते हो? मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कुछ लोग थे, कुछ लोग हैं मेरे प्रियो, जग के प्रार्थना किए थे। हालेलुया। 16 अध्याय में आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, 20, 21, 22, 23, 25, 26 तक पौलुस सीलास जग के प्रार्थना किए। आधी रात में मेरे प्रियो प्रार्थना किए। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में 6 का 12 लूका में लिखा रहता है, वो प्रार्थना में रात भर बिताया, ऐसा लिखा रहता है। और लूका सुसमाचार 24 अध्याय का आखिरी 2 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो रात भर प्रार्थना में परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते थे आदत के अनुसार, और सुबह से शाम तक वचन प्रचार करते थे। यीशु मसीह कब सोते होंगे? कब सोया थे बताइए? क्षण भर के लिए सोए थे जहाज में। मेरे प्रियो, जहाज नाव हिलने लगा। मेरे प्रियो, आंधी तूफान आने लगा, हवा, वो पूरा पानी से वो नाव मेरे प्रियो भरने लगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस्राएल का रक्षक 121 मेरे प्रियो 3, 4, 5, 6 आयत में लिखा रहता है, ना सोता ना जग ना उगता। परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जग के हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर, वो जग के हमारा मदद करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, यहाँ पर 46 में उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। लूका 22 अध्याय 40 में और 46 में 2 बार नहीं 3 बार यीशु मसीह बताया।
मेरे प्रिय यीशु के चेले को बारीपन की आत्मा, नींद की आत्मा काम कर रहा था, सो गए थे उन लोग। 3 बार बताया, 3 बार सोए थे। एक घड़ी मेरे लिए जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो? एक घड़ी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग को 3 घंटा डेली प्रार्थना करना चाहिए। 1 घड़ी या 1 घंटा, 2 घड़ी या 2 घंटा, 3 घड़ी या 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए हम लोग। आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आप कितना समय प्रार्थना में बिताते हो? मेरे बहन, मेरे आंटी और मेरे अंकल, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाई और मेरे बहन, आज प्रभु की वचन से हम लोग जग जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आत्मा में जागृत हो जाइए, जग जाइए, कमाल हो जाएगा आपके जीवन। आज मेरे प्रियो, काय के लिए हमको जाग के प्रार्थना करना चाहिए? 21 का 36 आयत में, प्रभु की वचन में लूका 21 का 36 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, जग के काय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। 21 का 36 आयत, इसीलिए जागते रहो। काय के लिए जागते रहना है? हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। आमेन, आमेन। सब चीज से बचना है, सब मुसीबत से बचना है, जागते रह के प्रार्थना कीजिए। सब घटनाओं से बचना है, जागते रह के प्रार्थना कीजिए। कोरोना से बचना है, जागते रह के प्रार्थना कीजिए। प्रॉब्लम से नहीं फंसना है तो प्रॉब्लम में जागते रह के प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, 21 का 36 में यही लिखा हुआ है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तीसरा विषय, हम लोग को मेरे प्रियो योग्यता मिलती है। प्रार्थना, ये जाग के रह के करने वाली प्रार्थना हमको योग्य बनाएगा परमेश्वर के साथ जाने का, परमेश्वर के राज्य में प्रभु के सामने खड़े होने का हमको योग्य बनाएगा। जागृत रह के किया जाने वाली प्रार्थना। ये लूका का 21 का मेरे प्रियो 36 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दूसरा प्रयोजन है, सब चीज से हम बच जाएंगे, छूट जाएंगे, जागते रह के प्रार्थना करेंगे। ऐसा ही हुआ पौलुस सीलास के साथ, वैसा ही हुआ मेरे प्रियो। जग के किया जाने वाली प्रार्थना प्रभु के वचन में, मेरे प्रियो, बाइबल में याकूब रात भर जग के प्रार्थना किया। परमेश्वर 32 चैप्टर में, उत्पत्ति के पुस्तक में, अद्भुत रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर उनको निकाल दिया। उनके भैया के डर से, उनके भैया याकूब के डर से निकाल दिया परमेश्वर। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में आप यीशु के नाम से सब चीज से बाहर निकलेंगे। तीसरा विषय आज लिखा है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। जो जागते रह के प्रार्थना करते हैं वो प्रभु के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनते हैं। तीसरा प्रयोजन मैं 2-3 और बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, ये संदेश के माध्यम से परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। प्रार्थना करते रहिए, जागते रहिए, जग के प्रार्थना कीजिए। देखिए मेरे प्रियो, हमारा घर के लोग कोई अगर हॉस्पिटल में है, मेरे प्रियो, क्या हम सोते रहेंगे या उनके लिए जगने की प्रयास करेंगे? मेरे प्रियो, हम लोग को नींद नहीं आएगा। हमको नींद नहीं आएगा क्योंकि वो कहा वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे प्रियो, वो हॉस्पिटल में रहने के कारण हमको नींद नहीं आएगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत कार्य, कुछ आश्चर्य कर्म परमेश्वर करना चाहते हैं मेरे प्रियो। जैसा बाइबल में कुछ और बातें मैं बताकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर की वचन में यानी हम लोग को प्रभु के सामने खड़े होने का योग्य हम बन जाएंगे, जाग के रह के प्रार्थना करेंगे। बाइबल में यहीं पे लूका का सुसमाचार ये 36 के पहले 2 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 21 का 36 के पहले 2 आयत यानी 34-35 पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अगर जग के हम प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का यानी परमेश्वर का रैप्चर का कलीसिया उठा लिया जाने का समय अचानक आ पड़ेगा।
तो मेरे प्रियो, आज के टाइम पे हमको सावधान रहना है। नहीं रह रहे लोग, मालूम कोरोना जब उसका बारे में पता चला, घबरा के डर के मारे कोई बाहर नहीं निकल रहे थे मेरे प्रियो। 1 महीना का 2 महीना का पूरा राशन भर भर के रख रहे थे, सावधान थे उस समय। बट अभी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अब वो वाला खत्म, कोरोना का डर खत्म। बट यानी मतलब प्रियो दूसरा डर आ चुका है, दूसरे प्रकार का डर, भविष्य का डर, अलग अलग प्रकार का डर आ चुका है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 2 विषय और बताकर समाप्त करूंगा। यहाँ पर यानी हमारा मन कुमार और मतवालापन के कारण मेरे प्रिय जीवन की चिंताओं से सुस्त मत होने देना, हो जाता है करके इधर लिखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 36 में लिखा है, इसीलिए जागते रहो। हालेलुया, सावधान रहो, जागते रहो, सावधान रहो, जागते रहो। हर पल आपको सावधान रहना चाहिए। बाइबल में सावधान रहो वाला वो वर्ड जो है मेरे प्रियो, बी केयरफुल, वो वाला वर्ड कम से कम 36 बार लिखा हुआ है बाइबल में। कभी बताऊंगा सावधान रहने के विषय में, क्या क्या चीज में हमको सावधान रहना चाहिए। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में 4था प्रयोजन, हम लोग अगर जागते रह के प्रार्थना करेंगे। 4th प्रयोजन है, यू विल ओवरकम डार्कनेस, अंधकार के ऊपर जय मिलेगा आपको। हालेलुया, अंधकार के ऊपर जय मिलेगा जब आप रात भर जग के आत्मा में जग के प्रार्थना करेंगे। तो 26 अध्याय 45 आयत, मत्ती रसूल समाचार 26 अध्याय 45 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए। 45 आयत, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऊपर वाला वचन में, प्रभु की वचन में 44 में लिखा रहता है, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वचन में ऊपर 41 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अंधकार का घड़ी यानी शैतान का अंधकार का वो समय, यानी मेरे प्रियो, जो लोग जागते रह के प्रार्थना करते हैं, अंधकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंधकार में उन लोग नहीं रह पाएंगे, नहीं रहेंगे, उनके जीवन से अंधकार हट जाएगी। जो जागते रह के प्रार्थना करते हैं वो ज्योति में आ जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा रहता है, हमको परमेश्वर अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य का वारिस हमको बनाया। हालेलुया। कोलोसियों के पुस्तक में अध्याय 1 का 13 आयत में मेरे प्रियो लिखा रहता है, 1 का 13 आयत में, प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है। आज मेरे प्रियो, जागते रह के हमको प्रार्थना करना चाहिए। कोलोसियों का 1 का 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, मैं पढ़ रहा हूँ 1 का 13 आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यीशु मसीह मेरे प्रिय हमको अंधकार से छुड़ाएंगे। पहला तेसलोनी की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से 7 तक वहाँ पर देखेंगे, हम अंधकार के संतान नहीं है, हम ज्योति के संतान हैं। हम अंधकार में नहीं जीना है, नहीं चलना है, हमको ज्योति में चलना है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, अंधकार के ऊपर जय मिलेगा। बस 2-3 विषय बताकर समाप्त करूंगा। 26 का 43 आयत, 26 का 43 आयत में, यू विल गेट विक्ट्री ऑन ड्रॉनेस एंड स्लीप, नींद के ऊपर आपको जय मिलेगा। हालेलुया। जगते रह के प्रार्थना करेंगे, नींद के ऊपर जय मिलेगा। यीशु मसीह जग के प्रार्थना कर रहा था, यीशु के चेले जग के प्रार्थना नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर नींद की आत्मा और मेरे प्रियो उनके अंदर आलसीपन था। और यीशु मसीह मेरे प्रियो 26 का 43 और 13 का 36 मरकुस रसूल समाचार, ये दोनों जगह
बाइबल में मेरे प्रिय लिखा रहता है यीशु मसीह रात भर 26 अध्याय 46 बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उठो चलो देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुँचा है। प्रभु की वचन में 26 अध्याय का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूरा यीशु मसीह का प्रार्थना के विषय में। मेरे प्रियो गत्समने बगीचा में 36 आयत से पूरा 45 तक पूरा परमेश्वर के वचन में 26 का 30 से 45 तक ये पूरा जगते रहने का प्रार्थना करने के विषय में यीशु मसीह जगते रहकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना किए गत्समने बगीचा में। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये कटोरा मुझसे प्रभु हटा दे तो भी मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में आपको नींद के ऊपर जय मिलेगा, आपको आलसीपन के ऊपर जय मिलेगा। ये 5वां विषय, जग के रह के प्रार्थना करने से। 2 विषय और है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 24 अध्याय 46 आयत में इस प्रकार लिखा है 24 का 46, यू आर ब्लेस्ड पर्सन, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, यानी जगते पाए। मेरे प्रिय धन्य है वो मेरे प्रिय जो जग के प्रार्थना करते वो आशीषित कहलाएंगे। एग्जैक्टली जाकब रात भर प्रार्थना किया, आशीष मिला था उसको। 32 चैप्टर मेरे प्रियो वहाँ पर 22 आयत से 34 आयत तक वहाँ पर प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक में जग के प्रार्थना किया याकूब। विशेष आशीष 7 प्रकार का आशीष याकूब को मिला। इस्राएल बनाकर परमेश्वर के साथ राजकुमार बनाकर उसको ब्लेस किए। जो जग के प्रार्थना करते हो धन्य कहलाएंगे। धन्य यानी एक तरफ से आशीषित, धन्य है ना दूसरी तरफ से आनंदित पर्सन, एकदम हमेशा हर्ष खुश रहने वाला व्यक्ति आप बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसा होता है मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, खुशी करके नाम रखते हैं, खुशी नहीं रहता है क्या नहीं? शांति करके नाम रखते हैं, शांति नहीं रहती है क्या नहीं? जयम्मा करके नाम रखते हैं, जया विजया ऐसा नाम रखते हैं, कुछ जय नहीं रहता उनके जीवन में। आज मैं कहना चाहता अगर जग के प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में खुशी का खुशी मिल जाएगा, शांति का शांति मिल जाएगा। मेरे प्रियो आंध्रा में एक नाम फेमस है, क्या नाम है मालूम? संतोष अम्मा। क्या नाम? संतोष अम्मा यानी खुश रहने वाला माँ, खुश रहने वाला तल्ली। हाँ, तो वो तल्ली के जीवन में कुछ खुशी रहता नहीं है, संतोष अम्मा के जीवन में संतोष नहीं रहता। आज मैं कहना चाहता अगर आप सही रहेंगे आपके जीवन में खुशी आ जाएगा, आप अगर आनंदित रहेंगे। मेरे प्रियो कुछ आदमी लोग का नाम ऐसा रहता है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे प्रियो जयराव करके नाम रहता है, उसके जीवन में जय ही नहीं रहता है। समझ रहे? सामर्थ का लिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप धन्य कहलाएंगे अगर आप जग के प्रार्थना करेंगे। 4 लोग को हमेशा याद रखिए जो जग के प्रार्थना किए। कौन कौन? हमेशा याद रखना है आपको। पहला यीशु मसीह, दूसरा याकूब, तीसरा पौलुस, चौथा सीलास। ये 4 लोग हमेशा याद रखिए, ये जग के प्रार्थना किए। मेरे प्रिय उन लोग यदि जग के प्रार्थना कर सकते थे, आप लोग क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते? आज मेरे प्रियो मेरा 107वां दिन फास्टिंग चल रहा है और 13-14 दिन बचा, 120 दिन का फास्टिंग चल रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेयर के ऊपर अभी मेरे प्रियो लगभग 50 से 70 टॉपिक्स मिला है प्रार्थना के ऊपर। यानी 70 दिन 70 घंटा प्रचार करना पड़ेगा प्रेयर के ऊपर, तब जाके समाप्त होगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बस 1-2 वचन और बताकर समाप्त करूँगा मेरे प्रियो। मत्ती रसू समाचार 25 अध्याय 10 आयत, मत्ती रसू समाचार 25 अध्याय 10th और 13th आयत।
जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। 13 आयत। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यानी जो जागते रहते हैं, ये शायद 6वां प्रयोजन है। जो जागते रहते हैं वो मेरे प्रियो वो बुद्धिमान कुंवारियाँ कहलाएंगे। वे प्रभु जब आएंगे स्वर्गलोक चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा रहता है, अध्याय 3 का वचन 2, परमेश्वर मेरे प्रियो 3 का 2, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने है, उन्हें दृढ़ कर। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो जागृत हो, जागृत हो। आज परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर निकट पूरी ना, परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य में एक अच्छा वचन लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय जागृत रहने के विषय में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 3 का दूसरा आयत प्रकाशित वाक्य इस प्रकार लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने का है, और दृढ़ कर, ढूंढ कर कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, हमको नीचे 3 आयत में लिखा है 3 का 3, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो जागते रहते हैं, जो आत्मा में जग चुके हैं, उनको ले जाने के लिए जीसस इज गोइंग टू कम बैक वेरी सून। यीशु मसीह बहुत जल्द कलीसिया को ले जाने के लिए, जो जागृत कलीसिया, जो जग गए लोग, जो जागृत लोग हैं मेरे प्रियो, जो जग के प्रार्थना करते हैं, उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। और फाइनल और लास्ट आखिरी विषय मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ, मत्ती 24 अध्याय 43 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। मेरे प्रियो, जो जग के प्रार्थना करते हैं वो अपना घर को नुकसान होने नहीं देंगे। जो जग के प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, उनको कुछ नुकसान हानि नहीं होगा। चोर कुछ काम कर नहीं पाएगा, चोर घुस नहीं पाएगा, शैतान कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप जग गए हो। 24 का 43 आयत पढ़कर समाप्त करूंगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस प्यार आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। हालेलुया। और मेरे प्रिय 7वां प्रयोजन है, 7वां या 8वां मैं नहीं जानता हूँ, अच्छे से आप लोग सुनिएगा मेरे प्रियो। ये 7वां 8वां विषय, आखिरी विषय। आज मेरे प्रियो, अगर आप जग के प्रार्थना करेंगे, अगर आप आत्मा में जग गए हो, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। आत्मा में जग गए हो, आपको मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, शैतान का हर एक आग का तीर नष्ट हो जाएगा, शैतान का हर एक योजना नष्ट हो जाएगा, शैतान बुरी आत्माओं के हर एक कार्य नष्ट हो जाएगा। No harm will take place in your life. Nothing shall harm you. कोई नुकसान नहीं होगा आपका। No harm. जो जग के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन लोग को सब चीज़ पता चल जाता है आमने सामने। बाइबल में मेरे प्रियो एक आयत प्रभु की वचन में भजन संहिता में इस आयत को पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संहिता इस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा है, 130 का 6वां आयत हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 का 6वां आयत एक अद्भुत वचन है। 130 का 6th वर्ष पढ़कर समाप्त करेंगे। पौरुआ जितना बोर को चाहते हैं, पौरुआ जितना बोर को चाहते हैं, वैसे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। 5 आयत, मैं यहोवा की बाढ़ जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाढ़ जोता हूँ, मेरी आशा उसके वचन पर है। आज मेरे प्रियो, पहरुए जितना बोर को चाहते हैं, हर एक पहरुए मेरे प्रियो वॉचमैन कहते हैं,
सुबह का राह देखते हैं बाढ़ ज्योति, वैसा मेरे प्रियो हर एक जग के प्रार्थना करने वाला एक पहरुआ, एक वॉचमैन होता है। एहजकेल के जैसा मेरे प्रियो बाइबल में एहजकेल के जैसा, यिर्मयाह के जैसा वॉचमैन कहलाएंगे, पहरुआ कहलाएंगे। मेरे प्रियो आज आपके जीवन में जो वॉचमैन होते हैं, वो गेट कीपर जो होते हैं, वो गेट के पास बैठे रहते हैं मेरे प्रियो। और पहरुआ जो होते हैं वो टावर के ऊपर बैठे रहते हैं, राह देखते रहते हैं, सुबह का आशा रखते हैं कब वो बोर हो जाएगा कर, रात भर आपको मेरे प्रियो बंद होने नहीं देते। इसलिए बाइबल में भी 121 का 2 में एक अच्छा वचन लिखा रहता है, प्रभु के वचन में एक अच्छा वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 127 का प्रभु की वचन में 1 और 2 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, 127 का 1 और 2, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखने वाला का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यो ही नींद प्रदान करता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर हमारा घर बनाने वाला, या मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा घर बसाने वाला, या परमेश्वर के लिए हम लोग जगने वाला इस आत्मिक घर को, आत्मिक जीवन को नहीं बनाने वाला यदि हम हैं, तो हम लोग मेरे प्रियो सब कुछ हमारा जीवन में, यानी इसको छोड़कर आत्मिक रीति से जगने का प्रति जागृत रहना चाहिए और आत्मिक घर बनाने के लिए जग जाना चाहिए। अगर ऐसा ना होते हुए बाकी चीज़ के लिए जग रहे, वो सब व्यर्थ है। अगर प्रभु के लिए जग रहे, 3 लोग ने मैंने बताया मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम 16 अध्याय में पौलुस और सीलास जग के प्रार्थना किया, उनका बंधन टूट पड़ा मेरे प्रियो, दरोगा का जीवन बदल गया। आज आपके जीवन में सब बंधन हट जाएगा, जग के प्रार्थना करेंगे। 32 चैप्टर में मैंने बताया याकूब जग के प्रार्थना किया, 6 का 12 लूका में यीशु मसीह जग के प्रार्थना किया, 24 अध्याय में यीशु मसीह, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय आखिरी 2 आयत में यीशु मसीह जग के प्रार्थना किया। आप भी जग के प्रार्थना कीजिए मेरे ब्रदर, माय डियर पास्टर्स एंड लीडर्स, जग के प्रार्थना कीजिए। सेवकाई में बदलाव आ जाएगा, घर में परिवर्तन आ जाएगा, आत्मिक जीवन में जागृति आ जाएगा। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सुपरनैचुरल मिरेकल्स को आपके जीवन में रिलीज करे और प्रभु की दूसरी आगमन के लिए आप लोग को तैयार करे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। लेट मी प्रे फॉर यू। आप लोग के लिए छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। आँख बंद कीजिए, संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर मुंगेली, परमेश्वर स्तुतियों पास्टर रोशन सर के द्वारा इस अवसर प्रदान करने के लिए आपकी स्तुतियों प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु जी वॉचफुल प्रेयर के बारे में परमेश्वर स्तुतियों, परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, वॉच एंड प्रे, उस अंश के बारे में प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, सुपर ब्लेस्ड होने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, आशीष बढ़ने पाए, आश्चर्यकर और अद्भुतकारी होने पाए। अनुग्रह से, अभिषेक से, सामर्थ्य से, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, पास्टर साहब को आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को बरकत दीजिए, मुबारक कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग फेसबुक के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं, इनके जीवन में प्रेयर लाइफ प्रभु आप प्रभु जी बढ़ाइए प्रभु जी। प्रार्थना जीवन को परमेश्वर बढ़ाइए प्रभु जी, आशीषों को बढ़ाइए प्रभु जी, आश्चर्यकर और अद्भुतकारी कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे और आज के दिन से जग के जागृत होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे और मदद करे। आमेन।